क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से। इशू फॉर फीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर या शेयर कैपिटल नाम का चैप्टर है। इसमें हम लोगों ने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसमें करेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में पार्ट नंबर 13 हम करने जा रहे हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले में है हमारे सामने। क्वेश्चन को जल्दी से उतारेंगे। इसके नीचे इसका आंसर भी है लेफ़्ट साइड पे। उसके बाद में राइट साइड पर बैंक अकाउंट बैलेंस शीट वगैरह है, तो इसे आप उतारें और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, समझना। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। वीडियो को रोक करके आपने नोट कर लिया होगा, अब समझना शुरू करें। तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया, ध्यान से हम समझेंगे तभी एंट्रीज आएंगी। और एंट्रीज़ कैसे की जाती हैं इसे हमने सब एंट्रीज़ को थ्योरी वाली वीडियोस में डिस्कस किया है, बहुत डिटेल में हमने समझा है। तो एंट्रीज़ को यदि आप समझना चाहते हैं तो थ्योरी वाली वीडियोस देख लें। ओके, क्वेश्चन हमको बोला गया आर लिमिटेड एक कंपनी है, इशू 20,000 शेयर्स हमने इशू किए, 10 रुपीज़ का एक शेयर है हमारा। आगे उसने बोला पेबल एज फॉलो जी, 10 रुपीज़ का शेयर है, उसके पैसे कैसे आने हैं, ₹2 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम पर ₹2 आएंगे। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ₹2 जो है वो एप्लीकेशन के टाइम पर आएंगे। ₹3 जो है वो अलॉटमेंट के टाइम पर आएंगे। ₹3 जो है वो फर्स्ट कॉल के टाइम पर आएगा। और सेकंड कॉल के टाइम पर जो है या फाइनल सेकंड कॉल फाइनल कॉल के टाइम पर ₹2 आएंगे। आगे बोलता है ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, सारे शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया। एंड मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड द कॉल वर रिसीव्ड, अलॉटमेंट और कॉल पर जितना भी पैसा आना था वो सारा मिल गया। उसके बाद बोला शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹2,000, शेयर को बेचने का खर्चा जो है वो ₹2,000 का आया है। गिव जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट, जनरल एंट्री हमने देनी है और लेजर अकाउंट वगैरह हमने बनाने हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की बेस पे हम क्या करेंगे, देखिए राइट साइड पे एक ब्लॉक में मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें हमने लिखा कि ₹10 का एक शेयर है। ऊपर हमने लिखा ₹2 एप्लीकेशन पे है, ₹3 अलॉटमेंट पे है, ₹3 फर्स्ट कॉल पे है। और राइट साइड पे बना हुआ एक कॉलम रेड कलर के ब्लॉक में है ये, और ₹2 फाइनल कॉल पे है। और क्वेश्चन की पहली लाइन में दिया गया टोटल नंबर ऑफ़ शेयर हमारे कितने हैं, 20,000। तो यहाँ तक आपने याद कर लिया, मतलब नोट कर लिया है। अब हम इसकी बात करते हैं डिस्कस। तो हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको ताकि आपको देखने में आसान हो जाए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं आंसर को। तो सबसे पहले जनरल एंट्रीज करने हैं लेफ्ट साइड पे। सबसे पहले क्वेश्चन आपने नोट किया, वहाँ से देखते रहिएगा। देखो पहली एंट्री हमारी होती है एप्लीकेशन का पैसा मिलने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। थ्योरी वाली वीडियोस में सारी एंट्रीज़ को समझें आप। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ₹40,000 की एंट्री आएगी क्योंकि ₹2 एक शेयर पे आएंगे एप्लीकेशन के टाइम पे। तो टोटल शेयर है 20,000, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 2 आ गया ₹40,000 की एंट्री। नरेशन आती है फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अगला है एप्लीकेशन मनी जो हमने रिसीव की है उसको हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। उसकी एंट्री आती है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल ₹40,000। नरेशन आती है फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। उसके बाद में अलॉटमेंट की जब एंट्रीज होती हैं तो हमने पढ़ा था पहले अलॉटमेंट ड्यू होती है, तो हम एंट्रीज की करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। और ये एंट्री ₹60,000 की होगी। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पर ₹3 आने हैं एक शेयर पे और टोटल शेयर हमारे जो हैं वो 20,000 है। तो ₹60,000 की एंट्री हो गई। सारा ही पैसा मिल गया इसलिए अलॉटमेंट के पैसे मिलने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट ₹60,000। हम नरेशन करेंगे फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू होगा, उसकी एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और यहाँ पर फर्स्ट कॉल जो है हमारी, अगेन हम जो चार्ट बनाया हमने, ₹3 हमारा है एक शेयर पे और 20,000 शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ₹60,000 की एंट्री हमारी हो जाएगी फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ₹60,000 की एंट्री हम करेंगे फॉर शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। सेकंड या फाइनल कॉल के पैसे मिलने की हम एंट्री करेंगे, हम लिखते हैं शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ड्यू होने की एंट्री होती है फॉर सेकंड एंड फाइनल फॉर शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। और हमारी जो लास्ट कॉल है वो हम लोगों ने पढ़ा ₹2 की है फाइनल कॉल। तो एक शेयर पे ₹2 है तो 20,000 शेयर पे ₹40,000 की एंट्री हमारी हो जाएगी। अब फाइनल कॉल का पैसा मिलने की एंट्री हम करेंगे। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट ₹40,000।
नरेशन इज़ फॉर शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, सेकंड हैंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। उसके बाद क्वेश्चन की सेकंड लाइन में हमारे को बोला गया शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर को बेचने का खर्चा भी 22,000 रुपीज़ का हुआ है। तो खर्चा हुआ है इसलिए डेबिट और एक्सपेंसिस लॉसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस को हम डेबिट में लिखेंगे। और जब खर्चा हुआ तो हमने पैसा दिया, तो कंपनी जो भी ट्रांजेक्शन करती है जनरली चेक में करती है, जिसे हम लिखेंगे टू कैश की जगह टू बैंक, कि हमने ये पेमेंट की और कितने की है 2,000 रुपीज़ की। लास्ट एंट्री है शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट टू अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन हो जाएगी फॉर शेयर इशू एक्सपेंसेस इनकर 2,000 रुपीज़। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। तो देखिए एरो मार्क मैंने बनाया हुआ है, लगाए हुए हैं, जिससे हमें पता लग रहा है कि कौन सी एंट्री हमने कहाँ से ली है, जनरल एंट्री से कैसे पोस्ट किया है। तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले पहली एंट्री जब हमारे को एप्लीकेशन का पैसा मिला, उस एंट्री को जब हम बैंक अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो एंट्री डेबिट साइड पर आएगी टू शेयर एप्लीकेशन 40,000 रुपीज़। फिर अलॉटमेंट का पैसा मिला, चौथी एंट्री है, एरो मार्क बना हुआ है, तो शेयर अलॉटमेंट 60,000 रुपीज़। फिर सिक्स एंट्री हमारी है, एरो मार्क बना हुआ है, फर्स्ट कॉल का पैसा मिला टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60,000 रुपीज़। उसके बाद में शायद एट्थ एंट्री हमारी होगी जब फाइनल कॉल का पैसा मिला है टू शेयर फाइनल अकाउंट 40,000 रुपीज़। लास्ट में देखें बैंक अकाउंट जो है वो शेयर इशू एक्सपेंसेस में भी आया, तो वो एंट्री भी हम पोस्ट करेंगे, ये क्रेडिट साइड पर आ जाएगी, बाय शेयर इशू एक्सपेंसेस 2,000 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट साइड का टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। क्रेडिट साइड में केवल एक ही एंट्री है 2,000 रुपीज़ की, तो बैलेंस सी डी हमारा आ गया 1,98,000। दोनों साइड का टोटल बराबर। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट चैप्टर में पूरा फॉर्मेट हम लोगों ने पढ़ा है, उसके बेस पे हम बनाएंगे। सबसे पहला हेडिंग हमारा आता है इक्विटी शेयर, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग इक्विटी एंड लाइबिलिटी है, उसके अंडर हेडिंग सब हेडिंग आता है शेयर होल्डर्स फंड। साइड है हमारी शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आएगा। तो शेयर कैपिटल के लिए हमारे को क्वेश्चन में की फर्स्ट लाइन में दिया गया 20,000 शेयर्स हैं और 10 रुपीज़ का एक शेयर है, मीन्स 20,000 मल्टीप्लाई बाई 10 हम करेंगे तो ये हमारा 2 लाख रुपीज़ बनता है। चलो इसकी डिटेल हम नीचे देखेंगे। उसके बाद आएगा नंबर 2 एसेट साइड। एसेट साइड में हमारा हेडिंग आता है जिसे हम बोलते हैं अदर करंट या नॉन करंट एसेट्स। सबसे पहले नॉन करंट एसेट हम देखेंगे, जिसके अंडर आता है अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। और उसके बाद में करंट एसेट आते हैं, जिसमें लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या बैंक बैलेंस। अब ये अमाउंट कहाँ से आया, इसकी डिटेल नीचे हम दिखाते हैं अलग से, जिसको हम बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल का पैसे कैसे आया, हम लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल। यहाँ पर हमारे को अलग से कुछ नहीं दिया गया, सभी एक साथ ही कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में जो यहाँ पर हमारे को दिया गया 20,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच, वो हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके बाहर आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। यही हमारा शेयर कैपिटल के सामने का अमाउंट बन जाएगा। अब सेकंड आइटम हमारी है जो एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स के अंडर था अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, तो इसके बारे में देखेंगे। अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ये वो खर्चे होते हैं जो अभी तक ख़त्म नहीं हुए, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं से ख़त्म करेंगे, किसी रिज़र्व से करेंगे, प्रीमियम से करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने इसे ख़त्म नहीं किया, तो इसे अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस कहते हैं, जिसमें आए हमारे शेयर इशू एक्सपेंसेस। लास्ट एंट्री हमने की थी 2,000 रुपीज़ के, ये सीधा हम ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंस शीट में। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा जो है वो हमारा कैश, यहाँ पर कैश नहीं दिया गया बल्कि बैंक बैलेंस है, तो हमने ऊपर जो बैंक अकाउंट बनाया वहाँ से बैलेंस आया हमारा 1,98,000 का, तो ये हम लोगों ने बैलेंस शीट में लिख दिया। अब बैलेंस शीट में देखते हैं, लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 2 लाख रुपीज़, और एसेट साइड में एक है 2,000, दूसरा है 1,98,000, इनका भी टोटल हम करते हैं तो ये बन जाता है 2 लाख रुपीज़ का। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप वीडियो को रोकेंगे, रोक करके इस क्वेश्चन को भी आप नोट करेंगे। उसके बाद में हम इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन ऊपर डिस्प्ले में ऐसे नोट करें, लेफ्ट साइड पर जनरल एंट्रीज है उसे नोट करें, राइट साइड पर बैंक है, उसके बाद बैलेंस शीट है, उसके बाद वर्किंग नोट्स है। नीचे की कुछ एंट्रीज दिखाई नहीं दे रही हैं तो वीडियो को रोकें, रोक करके उन एंट्रीज़ को देखें। ये अब जल्दी से इन सारी एंट्रीज़ को उतारें, फिर हम इसको जल्दी से समझते हैं। शायद आपने वीडियो को रोक करके नोट कर लिया होगा, तो आप क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं समझना, और उसके बाद में इसके आंसर को समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारे को दिया गया, ए लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड
रजिस्टर करवाया गया विद एन ऑथराइज कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल हमारे को 10 लाख रुपीज़ की दी गई है। बोलता है डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर ऑफ रुपीज़ 10 ईच। 1 लाख शेयर्स हैं इसके और 10 रुपये का एक शेयर है। उसके बाद उसने अलग से बोला कि कंपनी इशूड पर उसने कितने शेयर इशू किए। 60,000 शेयर्स वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2। 2 रुपये के प्रीमियम पर इशू किए गए। पेबल एज फॉलोज। कैसे उसकी पेमेंट करनी है। एप्लीकेशन के टाइम पर 2 रुपये आएंगे, अलॉटमेंट के टाइम पर 5 रुपये आएंगे, पर उसने ब्रैकेट में लिख दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये 5 रुपीज़ जो है इसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूड है। क्वेश्चन में बोला गया कि प्रीमियम जो है वो 2 रुपीज़ का है। इसका मतलब 5 रुपीज़ में अगर 2 रुपीज़ प्रीमियम के हैं तो 3 रुपीज़ एक्चुअल अलॉटमेंट का अमाउंट हुआ। उसके बाद फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ की है, फाइनल कॉल 2 रुपीज़ की है। आगे बोला ऑल शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड। सारे शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया और सभी को हमने शेयर दे भी दिए। ऑल मनी वाज रिसीव्ड। सारा पैसा मिल भी गया। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अब आगे है, एक्सपेंसेस ऑफ इशू, मतलब शेयर को इशू करने का जो खर्चा है, दैट इज़ अमाउंटेड टू ₹5,000। ये 5,000 का है। विच वर रिटर्न ऑफ फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जिसे हमने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में से राइट ऑफ कर दिया। गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैंक एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले एंट्रीज को करने से पहले देखिए राइट साइड पे छोटा सा एक फ्लो चार्ट हमने बनाया है, जहाँ पर हमने लिखा है 10+2। इसका मतलब 10 रुपीज़ का शेयर है, 2 रुपीज़ का प्रीमियम है। कैसे पेमेंट होगी। 2 रुपीज़ एप्लीकेशन के टाइम पर है, अलॉटमेंट के टाइम पर 3+2=5, मतलब 5 रुपये की हमारी अलॉटमेंट है, जिसमें 3 रुपीज़ अलॉटमेंट के हैं, 2 रुपीज़ प्रीमियम के हैं। फाइनल कॉल हमारी 3 रुपीज़ की है और 2 रुपीज़ हमारे सेकेंड कॉल के हैं। एक रफ सा डायग्राम हमने बना लिया, इसके बेस पर हम एंट्रीज करेंगे। अपने क्वेश्चन नोट कर लिया है, इसलिए हम सीधा ही एंट्रीज और क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अब पहली एंट्री पर आते हैं। पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन का पैसा मिलने की। अब जल्दी से देखते रहिएगा। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारे जो शेयर इशू किए गए वो हैं 60,000 शेयर और एप्लीकेशन के टाइम पर 2 रुपीज़ आने चाहिए। इसलिए 60,000 मल्टीप्लाई 2 बनता है 1,20,000 रुपीज़ फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब ये जो पैसा एप्लीकेशन का मिला है इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000 फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री हमारी है अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होने की। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अलॉटमेंट का जो पैसा आना है उसके साथ में प्रीमियम का भी पैसा आना है, तो उसकी भी एंट्री हम करेंगे। तो एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। ये ध्यान में आप लोगों ने रखना है कि जो प्रीमियम का पैसा होता है वो सारा पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट में शेयर का एक्चुअल अमाउंट जो है वही जाता है। तो शेयर कैपिटल के सामने 3 रुपीज़ आएगा और प्रीमियम जो है वो 2 रुपीज़ आएगा। कुल मिलाकर अलॉटमेंट के टाइम पर 5 रुपीज़ मिलेंगे। शेयर तो हमारे 60,000 ही हैं, तो शेयर अलॉटमेंट के सामने हम 60,000 मल्टीप्लाई बाई टोटल अमाउंट 5 रुपीज़ लिखेंगे, जो आता है 3 लाख। शेयर कैपिटल के सामने 3 रुपीज़ एक्चुअली शेयर का अलॉटमेंट है, तो 3 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 60,000 शेयर आ गए 1,80,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम के आगे 2 रुपीज़ प्रीमियम का आना है। 60,000 शेयर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 अमाउंट आएगा। नरेशन हमारी हो जाएगी फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो ये ड्यू हुआ और सारा ही पैसा मिल गया, इसलिए एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख रुपीज़। सारा पैसा मिल गया प्रीमियम के साथ और नरेशन हमारी आ जाएगी फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। भाई अलॉटमेंट का पैसा मिला है हमारे को। अगली एंट्री हमारी आती है फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होने की। एंट्री हमारी होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यदि चार्ट हम देखते हैं तो वहाँ पर हमारे को दिया गया, क्वेश्चन की सेकंड लाइन में भी दिया गया कि फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ की है। एक शेयर पर 3 रुपीज़, तो 60,000 शेयर पे मल्टीप्लाई करेंगे 1,80,000 रुपीज़। तो 1,80,000 की एंट्री हमारी होती है फॉर शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। उसके बाद में फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने की, क्योंकि सारा ही पैसा मिल गया, ऐसी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,80,000 रुपीज़ की एंट्री होगी फॉर शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब सेकंड कॉल या फाइनल कॉल की हम एंट्री करेंगे। एंट्री हमारी होती है शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चार्ट हम देखते हैं या क्वेश्चन की सेकंड लाइन हम देखते हैं, जहाँ पर हमें मालूम चलता है कि सेकंड और फाइनल कॉल जो है वो 2 रुपये की है। एक शेयर पे 2 रुपये, तो 60,000 शेयर पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1,20,000 फॉर शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है, उसके बाद फाइनल कॉल का पैसा मिलना है। सारा पैसा मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,20,000 फॉर शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। उसके बाद हमारे को बोला गया शेयर इशू एक्सपेंसेस, तो शेयर को बेचने का जो खर्चा है वो हमारा हुआ है और वो अमाउंट है
शेयर इशू एक्सपेंसेस का शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हम लिखेंगे, 5000 रुपीज़ की एंट्री हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसका नरेशन आ जाएगी फॉर एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स इनकर्ड। अब हम आते हैं बैंक अकाउंट में, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर मैंने रेड मार्क से एरो मार्क बनाए हैं जहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है कि जो भी हमारा जो अमाउंट हमारे को मिला है, ये सारा अमाउंट हमारा जो है वो ट्रांसफ़र होगा बैंक अकाउंट में। तो एप्लीकेशन का पैसा मिला, पहली एंट्री है, तो आएगा टू शेयर एप्लीकेशन 1,20,000। देन अलॉटमेंट क्या पैसा मिला है, चौथी एंट्री है, टू शेयर अलॉटमेंट 3,00,000 रुपीज़। फाइनल कॉल का पैसा मिला है, सिक्स एंट्री होगी, टू शेयर फर्स्ट कॉल। सो फर्स्ट कॉल का पैसा मिला 1,80,000 और फाइनल कॉल का पैसा मिला होगा, एट्थ एंट्री हमारी होगी, टू शेयर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। इसको फर्स्ट कॉल की जगह फाइनल कॉल का लीजिएगा। सेकेंड एंट्री जो है वो फाइनल कॉल की जगह फर्स्ट कॉल ही लिखी गई है, इसको करेक्ट कर ले, ठीक है। जो सेकंड कॉल है 1,20,000 की, इसकी जगह फर्स्ट कॉल लिखा गया, तो इसे आप वीडियो में करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसका टोटल हम करेंगे 7,20,000। लास्ट एंट्री हमारी है शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये भी एंट्री यहाँ पर आएगी। हम लिखेंगे बाय शेयर इशू एक्सपेंसेस 5,000 रुपीज़ की, ठीक है। अब इसको बैलेंस करेंगे, डेबिट साइड में से 5,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 7,50,000, इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, और हम जानते हैं बैलेंस शीट का फर्स्ट हेडिंग होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल हमारा आएगा, शेयर कैपिटल के लिए नीचे दिया गया। उसके बाद सेकंड हेडिंग आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बारे में भी नीचे हम लिखेंगे। उसके बाद सेकंड हेडिंग आएगा एसेट्स, एसेट्स में आएगा करंट एसेट्स, और करंट एसेट के नीचे यहाँ पर आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें आता है बैंक बैलेंस। इन सब के अमाउंट की डिटेल हमने नीचे कैलकुलेट की है नोट्स टू अकाउंट्स में। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल हम लिखेंगे, शेयर कैपिटल के नीचे हम लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल, जो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में हमारे को बोला गया, ऑथराइज कैपिटल वाज ₹10,00,000, जो हम अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे, और जिसके लिए उसने बोला था 1,00,000 डिवाइड टू 1,00,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, हम लिखेंगे 1,00,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, और बाहर अमाउंट आ गया 10,00,000 रुपीज़ का। इसका हम बाहर वाले कॉलम में टोटल नहीं करेंगे, क्योंकि दोबारा से अगले ही शेयर कैपिटल हम दिखाएंगे, जो होती है इशूड सब्सक्राइब्ड फुल्ली पेड अप, ठीक है, जो हमारे को क्वेश्चन में दिया गया। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन, द कंपनी इशूड 60,000 शेयर्स, तो ये इशूड शेयर्स हमारे आगे, तो हम लिखेंगे 60,000 शेयर्स हैं और 10 रुपीज़ का ईच शेयर है, मल्टीप्लाई करके ये 6,00,000 रुपीज़ आएगा। तो ये अमाउंट हम लेंगे जो हमने एक्चुअली इशू किया है, वो लाइबिलिटी साइड पर आएगा 6,00,000 रुपीज़। तो फर्स्ट शेयर कैपिटल के सामने बैलेंस शीट में आ गया 6,00,000 रुपीज़। उसके बाद में अगला हमारा क्या आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो अब रिजर्व एंड सरप्लस कैसे आएंगे देखेंगे, वर्किंग नोट में फिर नीचे आए जहाँ पर हमने लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये आता है हमारा। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ से आया, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, हमने जो जनरल एंट्री की है उसमें थर्ड जनरल एंट्री देखेंगे, वहाँ पर है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ था। अब आप क्वेश्चन की थर्ड लाइन पे आए, क्वेश्चन की थर्ड लाइन में दिया गया एक्सपेंसेस ऑफ इशू अमाउंटिंग टू ₹5,000, शेयर को इशू करने का खर्चा 5,000 आया, विच वर रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जिसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में से पूरा कर लिया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में हमारे पास 1,20,000 था, जिसमें से कि 5,000 हमने खर्चा कर दिया शेयर इशू एक्सपेंसेस का। अब हमारे पास बच गया 1,15,000, ये बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे अब रिजर्व एंड सरप्लस में। और हमारे पास जो लाइबिलिटी इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड थी, उसमें शेयर कैपिटल आ गया 6,00,000 का, रिजर्व एंड सरप्लस आ गया 1,15,000 का, टोटल इनका आ गया बाहर 7,15,000। अब आते हैं बैलेंस शीट के सेकंड पार्ट पर, जहाँ पर था एसेट, एसेट में था कि करंट एसेट, और करंट एसेट में था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो आता है बैंक बैलेंस। देखें एरो मार्क बनाया है मैंने, तो ये आएगा हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस, जो था 7,15,000। हम इसे लिखेंगे, लाइबिलिटी और एसेट दोनों का टोटल बराबर हो गया।